बहुत देर हो गई भाई ट्रेड को होल्ड करे हुए। अब थोड़ा मोमेंटम आया है। लेट्स सी ब्रो, कितना टाइम हो गया? 9:55, 9:10:24 हो गया। होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट। ये तो मैं अपना एसएल जो है वो ट्रेल कर चुका हूँ, अराउंड 5-6 पॉइंट्स का कर चुका हूँ, 5 पॉइंट्स। मोमेंटम बार बार ट्राई कर चुका है मार्केट, और एंट्री को भी रिस्पेक्ट दे रहा है, रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट दे रहा है। तो अब मैं बहुत वेट नहीं करूंगा, मैं बहुत वेट कर चुका हूँ। मार्केट अगर मेरी एंट्री के बाद बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है तो वो एक साइन है मेरे लिए। अ, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको करना पड़ेगा कि हम अपने प्रोसेस पे फोकस करें। तो ठीक है, थोड़ा बहुत ही रह गया है, एंट्री पे ही आ गया है, और मैं वेट करूंगा कि 4-5 पॉइंट्स का ही ऐसे अब मैं दूं मार्केट को। इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा अब, क्योंकि वर्थ इट नहीं है अब। क्योंकि मार्केट में शॉर्टिंग तो हो रही है, कॉल्स में अच्छी शॉर्टिंग है, क्योंकि लेकिन यहाँ प्रीमियम में डिके भी है और मोमेंटम स्लो है। डायरेक्शन तो अपनी बेयरिश ही है, और देखते हैं कि क्या होता है। अब ये भी हो सकता है कि ऐसा लेके अब निकल जाए मार्केट, लेकिन रूल्स रूल्स होते हैं। मार्केट बहुत टाइम स्पेंड कर चुका है, मार्केट मोमेंटम दिया लेकिन बार बार बायर आ रहा है। एंड 15 मिनट पे देख रहा हूँ तो मेरे को एक हैमर भी दिख रही है अब। एंड मार्केट ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे, हो सकता है ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर ले, उसमें हो सकता है हमारा लॉस हो जाए। हो सकता है नून में या फिर ट्रैप करने के बाद, रिमूव करने के बाद मार्केट मूव दे, लेकिन मैं इतना वेट नहीं कर सकता क्योंकि आई एम ऑप्शन बायर। ठीक है, तो टाइम की बहुत वैल्यू है अपने लिए। एंड देखते हैं देखते हैं देखते हैं। ज़्यादा स्टॉप लॉस तो है नहीं, तो कोई रिग्रेट भी कुछ खास है नहीं। रिस्क रिवॉर्ड अगर हम ट्रेड यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं बड़ा, तो 4-5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है अगर बड़ा मोमेंटम कुछ आता है। लकीली अगर ये स्टॉप लॉस नहीं लिया तो मैं इसको जितना हो सके होल्ड कर लूंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस ना के बराबर ही है, 4-5 पॉइंट्स का ही है अब। और स्लिपेज में थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है। एंड उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कुछ भी बुक कर पाया तो वो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत होगा, क्योंकि 4-5 पॉइंट्स के हिसाब से अगर मैं 50-60 100 पॉइंट्स भी अगर मिल गया, अगर मोमेंटम अच्छा आ गया, अगर मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, यहीं साइडवेज हो गया और अपने स्टॉप लॉस तक नहीं आया, तो भी हम अच्छा कुछ बुक कर पाएंगे। देखते हैं किस तरीके से मोमेंटम करता है ये। मैं वैसे रिकॉर्डिंग्स मैंने बंद कर दी थी एग्जीक्यूशंस की, पर ऐसे ही मैंने ओपन कर लिया बस। वो अगर कुछ स्पाइक तुरंत आती तो मैं तुरंत निकल जाऊंगा, क्योंकि आ सकती है। ठीक है, जो मुझे लग रहा है कि आ सकती है, अप साइड के लिए कोई स्पाइक आ सकती है अगर, तो तुरंत मैं इसको काट दूंगा। इतना प्रॉफिट देखने के बाद अगर मैं लॉस देखूं तो वो बेकार है। साइडवेज भी है, देखो कई लोग समझते नहीं है मार्केट को, वो बहुत फ्लेक्सिबल नहीं होते, और वो चिपके रहते हैं कि अरे नहीं एंट्री हो चुकी, अब तो मैं स्टॉप लॉस ही दूंगा। और वो स्पॉट के हिसाब से भी स्टॉप लॉस रखते हैं, उनको स्टॉप लॉस डायनेमिक स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस लॉजिक समझ नहीं आते। तो अब मेरी एंट्री अगर मैं आपको स्पॉट पे दिखाऊंगा तो बहुत ऊपर है, लेकिन अभी हम कॉस्ट पे चल रहे हैं। अगर मैं अपने स्पोर्ट के हिसाब से ऐसा लगाऊंगा तो मैं काफी ड्रॉ डाउन में जाऊंगा, वहां पे मेरे को 1000-1500 का लॉस हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देखो कुछ भी नहीं है, 1000-1500 का दिन का लॉस मैं आराम से ले सकता हूँ रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। लेकिन मैं प्रिफर करता हूँ अपने ट्रेड को बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं बहुत पहले भी सोच रहा था कि कॉस्ट टू कॉस्ट निकलूं क्या, लेकिन वो ठीक नहीं था रूल्स के हिसाब से। लेकिन अभी अगर मेरा छोटा वो जो स्टॉप लॉस मैंने सेट कर दिया है वो अगर हिट होता है तो मैं निकल जाऊंगा, मैं रिग्रेट नहीं करूंगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, इतने टाइम का एक्सपीरियंस। मैं एक ही चीज़ को, एक ही स्ट्रेटेजी को 1000 बार कर चुका हूँ, और मैं ये आपसे भी बोलता हूँ कि अपनी एक एज बनाओ, उस चीज़ को 1000-2000 बार करो, तो आपको हर चीज़ इंस्टिंक्ट से ही समझ आ जाएगी। तो अभी मेरे अंदर ये होप नहीं है, पहले आ रही थी कि अगर मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ छोटा कर दूंगा तो हो सकता है मेरा ट्रेड खराब हो जाए। लेकिन अब मार्केट बहुत टाइम कंज्यूम कर चुका है, और स्ट्रक्चर भी सब कुछ सेट अलग तरीके से कर चुका है। तो अगर मैं अब एसएल ट्रेल कर लूँ और उसमें स्टॉप लॉस हो जाए तो मैं रिग्रेट नहीं करूंगा कि अरे मेरा स्टॉप लॉस देखिए।
मैं स्क्रीन प्रॉफिट तो मैं देखता ही नहीं हूँ। अभी कोस्ट टू कोस्ट आ गया था 1200 1300 प्रॉफिट, 1500 प्रॉफिट, वहां से फिर कोस्ट टू कोस्ट आ गया, फिर से 500। तो यही मोमेंटम कब बड़ा हो जाए हमें नहीं पता, ठीक है। आपको हमेशा मार्केट को ऐसे देखना है कि आई डोंट नो कि फ्यूचर में क्या होगा। कई लोग मास्टर बनते हैं कि अरे मैं बताऊंगा फ्यूचर में क्या होगा, अब ऐसे मार्केट चलेगी। यू मतलब आपको हमेशा ये फीलिंग होनी चाहिए कि मार्केट हमेशा मेरे से एक कदम आगे होता है, मेरे को सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना है, अपने सेटअप पे बिलीव रखना है, और जो पास्ट में हुआ है सिर्फ उसको फोकस करना है। मुझे ये नहीं सोचना है कि फ्यूचर में मार्केट क्या कर सकता है, क्योंकि वहां फिर आपको कंफ्यूजन होगी। क्योंकि फ्यूचर में अगर आप सोचने लगोगे, प्रिडिक्शन ही करने लगोगे, तो फिर अनगिनत डायरेक्शंस हैं, ठीक है। साइडवेज हो जाएगी, अब चले आएगी ट्रैप करके नीचे ऊपर, तो फिर तो मार्केट कुछ भी कर सकता है अगर आप मास्टर बनने की कोशिश करोगे। तो अभी मुझे रिग्रेट नहीं होगा अगर मेरे को 4-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना हुआ। एक्चुअल स्टॉप लॉस मेरा अराउंड यहाँ पे 11-12 पॉइंट्स का था, लेकिन अब मैं उसको ट्रेल कर चुका हूँ, और अगर वो हिट होता है तो मुझे रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा सही डिसीजन होगा। मुझे पता है ये मेरा सही डिसीजन होगा, भले ही इसके बाद मार्केट मोमेंटम कर दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर मेरे को ये पता है कि अगर मैं यहाँ पे ये डिसीजन ले चुका हूँ कि मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर लूँगा, और अगर वो हिट भी हो जाता है तो मेरे को कोई बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं बड़े स्टॉप लॉस लेता तो शायद मैं बच जाता, या उसके बाद मार्केट में सेलिंग आ गई तो कुछ खास हो जाता, या मेरा प्रॉफिट हो जाता। एक दिन की बात मैं नहीं सोचता हूँ, किसी को नहीं सोचनी चाहिए। 30 दिन क्या करती है मार्केट, उसके बारे में सोचना चाहिए। तो 30 दिन मैंने देखा है कि मेरी एंट्री के बाद अगर मार्केट ऐसा ऐसा या ऐसा ऐसा करता है, तो उसके बाद कैसे प्रोबेबिलिटी ट्रेड की कम होती है, कैसे ट्रेड की जो पावर है, जो सेटअप की पावर है, वो ढीली होती जाती है, स्ट्रेंथ वो लूज़ करता जाता है। तो हो सकता है एक दिन हमारा प्रॉफिट हो जाए स्टॉप लॉस को एक्सटेंड करके, कि नहीं स्टॉप लॉस थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ, मैं ट्रेड नहीं करूँगा, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट नहीं करूँगा। हो सकता है एक दिन प्रॉफिट हो जाए, लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी में आपको दिख रहा है कि 10 दिन आपको वो लॉस ही अननेसेसरी दे रहा है, तो फिर आपको अपने रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ना कि इमोशंस को। तो यही है, अब ये एक हायर लो बनाने की कोशिश कर रहा है इस वक्त फिर से। अभी हम प्रॉफिट में थे, अभी हम वापस एंट्री पा चुके हैं, फिर से एक हायर लो बनाने की कोशिश कर रहा है। हम्म, यहाँ पे ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि बिग प्लेयर्स के साथ अपनी एंट्री हो, कि जैसे वो सोचते हैं कि कहाँ उन्हें लिक्विडिटी मिलेगी, कहाँ वो लोगों को ट्रैप कर पाएंगे। अब मार्केट में देखो मोमेंटम आ क्यों नहीं पा रहा है, कुछ खास मोमेंटम क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि नीचे ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो पैनिक में हो इस वक्त। आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ, कि नीचे इस वक्त ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो पैनिक में हो, जिसके स्क्रीन में ऐसा लॉस चल रहा हो कि अब हमें एग्जिट करना पड़ेगा, चलो यहाँ से निकलते हैं। तो वो पैनिक मोमेंटम जो है, वो जो पैनिक है, जो फियर है, वो मोमेंटम मार्केट में क्रिएट करता है। तो उसको डेवलप करने के लिए मार्केट वेट करता है, साइडवेज हो जाता है, लिक्विडिटी क्रिएट करता है। कई लोग जो अज्यूम करते हैं मार्केट में, अरे ये तो बॉटम होगा, ये तो अरे मार्केट गैप डाउन हो चुकी है, ये तो बॉटम होगा, चलो मैं यहाँ पे ट्रेड पकड़ता हूँ, या फिर यहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, काफ़ी मार्केट गिर चुकी है। तो लोगों को आदत होती है ना गिरती मार्केट में सोचने की कि अरे कितनी गिर चुकी है, ये तो बहुत सस्ती हो गई है, मैं बाय कर लेता हूँ। तो साइडवेज होकर मार्केट ऐसे कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेती है स्लॉटर करने के लिए, और फिर ये उनको स्लॉटर कर देती है। तो इसीलिए मोमेंटम मॉर्निंग में मार्केट कर नहीं पा रहा। हो सकता है नून में ट्रैप करके मोमेंटम कर दे, लेकिन फिर मैं वहाँ इंटरेस्टेड नहीं हूँ मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अ, अगर कोई बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली और मेरा यहाँ पे अच्छा एग्जिट हो गया, अगर ज़्यादा लॉस नहीं हुआ और स्लिपेज विलिपेज कुछ नहीं हुआ, तो मैं फिर ट्राई कर लूँगा, देख लूँगा अगर, वरना फिर क्लोज ही करना पड़ेगा मेरे को। फ्राइडे के दिन मैंने वीडियो एक क्रिएट की थी, और मैं उसमें बोला भी था फ्राइडे वाले दिन कि मार्केट वो वीडियो बनाने का रीज़न ही ये था कि जो क्लोजिंग मार्केट ने दे दी है वीकली ना फ्राइडे के नीचे, किल जोन के नीचे, तो वो मतलब बहुत गलत साइन था। मैं मार्केट चलती मार्केट में नून में उस वक्त कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो एज अ साइन हो जाता है कि अरे BTST ले लो करके। तो मैं फिर उस वक्त कुछ बोलता नहीं हूँ कि मार्केट में मेरे को बहुत बियरिश प्रेशर दिख रहा है, अब वो मार्केट गैप डाउन हो सकता है। वो चीज़ आई अवॉइड टोटली, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट सब रूल्स हो चुके हैं, और मैं देखो गलत काम तो नहीं कर सकता मैं।
बहुत लोग गलत काम करके अपने घर चलाते हैं, खूब कैपिटल क्रिएट कर लेते हैं, ट्रेड करके दिखाते हैं। करने को मैं बहुत पहले ये कर सकता था, पर मैंने हमेशा चूज़ किया कि मेरे को ट्रेडर बनना है, ना कि कोई बिजनेसमैन, कोर सेलर या फिर लोगों को पागल बनाने वाला। लोगों को पागल बनाना बहुत इजी है। एक नई गाड़ी खरीदो और गाड़ी को पीछे बढ़िया बैकग्राउंड में खड़ी करो, एक कैमरा लाओ और लोगों को दिखाओ कि देखो ये मैंने गाड़ी ले ली है गाइस। गाइस, आप भी ये गाड़ी लेना चाहते हैं? क्या आप भी अपने सपने पूरे करना चाहते हैं? और नौकरी में क्या रखा है? आप लोग देखो 9 to 5 करते हो, अपने सपनों को मत छोड़ो प्लीज़। वो एक्चुअली आपको बुद्धू बनाते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए। कई लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि हमको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए या ट्रेडिंग करनी चाहिए, और मेरा यही होता है कि अगर आपको किसी और से पूछना पड़ रहा है कि मेरे को ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो आप बिल्कुल मत करो, क्योंकि आपके अंदर करेज नहीं है। आप कोई भी चीज़ ट्राई करो, 2 महीना 3 महीना, अगर आपको दिख रहा है कि मैं अपने आप को इस फील्ड में विजुअलाइज कर पा रहा हूँ, मैं इस चीज़ को 3 महीने किया और मैं उस चीज़ को अब अपने को उसमें विजुअलाइज कर पा रहा हूँ कि हाँ, आई एम लाइकिंग दिस थिंग, मेरे को मज़ा आ रहा है करने में और मैं कर सकता हूँ, तो आप उस चीज़ को करो। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये चीज़ करूँ या ना करूँ। इस दुनिया में कोई काम बुरा नहीं है अगर आप उस चीज़ में बेस्ट बनने की कोशिश करते हो और आप उसमें बेस्ट बन जाते हो, कोई काम बुरा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे से कोई कह दे कि अरे ये चीज़ मत कर, 99% विल फेल, तो मैं मेरे को वो नेगेटिव नहीं लगता है, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा है। ठीक है, तो मुझे किसी और से वैलिडेशन चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कितने पानी में हूँ। हाँ, बोर कर रहा है यार। मेरा फॉरेक्स में भी एक ट्रेड चल रहा है और वो भी प्रॉफिट में गया वापस, फिर कॉस्ट पे आ गया, फिर प्रॉफिट में आ गया है। इसमें भी स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए, पर मैं फॉरेक्स में कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा मार्केट अलग तरीके से मूव करता है, मैंने देखा है। थोड़ा इसका अलग है सिस्टम। टोटल साइडवेज यार, प्रीमियम तो ठीक। फॉरेक्स में तो अब प्रॉफिट चल रहा है बढ़िया। अब ये ब्रेकआउट कर दे तो सही है, वरना इसमें भी मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ दिन में, एक ही ट्राई करता हूँ। वही स्ट्रेटजीज है, हर मार्केट में चलता है सब कुछ, सारी स्ट्रेटजीज वर्क करती हैं। मार्केट की ब्यूटी ही है, लेकिन लोग सोचते हैं कि लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, उन्हें अभी शायद दिख नहीं रहा। कोई बहुत अंदर तक घुसा होगा मार्केट के 2-3 साल, तो उसको पता होगा मैं क्या कहने की कोशिश करता हूँ। अब प्रीमियम में इतनी गंदी कैंडल्स बन रही है ना, डीके वाली, लेकिन अपना जो स्पोर्ट है वो तो बिल्कुल प्रॉफिट में चल रहा है, दिखा रहा है कि मैं तो मस्त प्रॉफिट में चल रहा हूँ। लेकिन हल्का सा ही मोमेंटम आया तो आई एम गोन, वहाँ ख़त्म है अपन। स्पॉट पे मेरी एंट्री हुई है अराउंड 956 के टॉप पे, और अभी हम उस टॉप से 38 पॉइंट्स नीचे चल रहे हैं, और हम प्रीमियम पे देखें तो सिर्फ 100 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अ, क्योंकि कोई प्लेयर होगा जो रेजिस्टेंस दे रहा है ऊपर से, बार बार प्रीमियम रिएक्ट कर रहे हैं, तो मैं स्लिपेज ना हो इसलिए मैं ये विंडो लगा लेता हूँ भाई। बहुत छोटा स्टॉप लॉस है अपना। क्या ही होगा, हिट हो गया तो लगता है हिट हो जाएगा। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, या तो तू हिट हो जा या तू ऊपर ही चले जा। लेट्स सी, 155 का है अपना स्टॉप लॉस, अराउंड 158 चल रहा है। 155.40, 155 तक निकल जाएंगे तो बढ़िया है। 157, ओए ओके, मैंने कट कर दिया, तुरंत कट कर दिया। ठीक है, अभी प्राइस वापस थोड़ा रिट्रेस किया है, 155 पे हमने एग्जिट की है, हाँ। और प्राइस थोड़ा सा 155 भी वापस आ गया। और सॉरी,
ट्विटर बज रहा है अपना। तो मार्केट हाँ नीचे जा रहा है, सही एग्जिट कर दिया। अब ये ऊपर जा सकता है। अपनों को और लालच या फिर और फंसना नहीं चाहिए। 155 ही आ गया है, देखते हैं। सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ अभी मैं रिकॉर्ड। ट्रेड तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है किसी भी चीज़ का, मैं बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ प्राइस को। 154, 153, 152। अब देखो मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है, मेरा सही डिसीजन था। मैंने ये यहाँ एग्जिट कर दिया, सही था मेरा डिसीजन। अब स्पोर्ट में अलग चीज़ें हो रही हैं, प्रीमियम में अलग चीज़ें हो रही हैं, तो प्रीमियम के हिसाब से वर्क करना पड़ता है। स्पोर्ट के हिसाब से तो मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ, अभी भी ट्रेड में हूँ, लेकिन प्रीमियम तो पुल आउट कर चुका है अब। और ये 10:47 हो रहा है, तो 2 मिनट अभी हो रहे हैं। हो सकता है अपना जो एंट्री लेवल है उसके ऊपर ही क्लोज करे फिर से, लेकिन अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें, बहुत टाइम कंज्यूम कर लिया इसने। और अननेसेसरी लॉस फिर मेरे को देना पसंद नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ अलविदा दोस्तों। और शायद कभी किसी को ऐसा लगता हो मैं इसके बाद भी ट्रेड करता हूँ क्या। वैसे तो मैं पेनल शेयर कर देता हूँ, पर अ, वो मैं तुरंत ही कर देता हूँ। ऐसा नहीं करता हूँ कि मार्केट में 2-3 एंडिंग टाइम पे डालूँ, लेकिन उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कोई कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी, तगड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाए तो मैं घुस जाऊँ उसमें, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, तो यही अपना डन है। तो थैंक यू एवरीवन।